हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्करवाल और आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के सिलेबस की। राजस्थान बोर्ड के अनुसार जो परिवर्तित सिलेबस है, जो चेंज किया गया है, उसके अनुसार कक्षा 10 का गणित का सिलेबस क्या रहेगा उसकी हम बात करेंगे। काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं अभी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस सिलेबस में जो राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है वो सिलेबस, उस सिलेबस के प्रिंट आउट मेरे पास है। इसके अंदर कुछ आगे पीछे भी लिखा गया है, यानी सीरियल से नहीं है, तो ये थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, प्रश्नावली वाइज, कि कौन सी प्रश्नावली हटाई गई है, कौन सी नहीं हटाई गई है। क्योंकि सिलेबस में प्रश्नावली नहीं दे रखी है अभी, कौन सी प्रश्नावली, जैसे मान लो 5वीं है तो 5.1 है या नहीं है, 5.2 है या नहीं है, उसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। केवल टॉपिक ज़रूर देख रखे हैं, कौन से हटाए गए हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है कि कौन सा टॉपिक, कौन सी प्रश्नावली के कौन से भाग में है, तो आपको कौन सा भाग नहीं पढ़ना है वो आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा इसके अंदर कि कौन से टॉपिक जो हटाए गए हैं और कौन सी प्रश्नावली में हैं वो कौन से नहीं पढ़ने। शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले लेते हैं, एक यूनिट में भी चेंज किया गया है। जो आपको जैसे स्कूलों में मान लो पुरानी किताबें मिलेंगी, पिछले साल की किताबें हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है 50%, तो वो किताबें मिलेगी, तो उनमें भी अंक भार जो दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, वो अलग है। आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है कुछ प्रश्नावलियों का। जैसे साथ साथ मैं बता देता हूँ, वो पहली जो प्रश्नावली है वो है वैदिक गणित, यूनिट 1 है। यूनिट 1 जो है वो 4 नंबर की थी पहले, अब इसको कर दिया गया 5 नंबर का। एक बात तो ये ध्यान रखें, इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है, वो है वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल। ये एक ही प्रश्नावली है, तो इसमें से लास्ट का जो टॉपिक है वो हटाया गया है, वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल। आप किताब में भी निशान लगा सकते हैं कौन सा टॉपिक हटाया गया है, साथ में ये भी लिख लें कि कौन सी प्रश्नावली में है वो। तो ये तो पहली प्रश्नावली एक ही है, इसके अंदर लास्ट का टॉपिक है वो। अब आते हैं बात संख्या पद्धति। चैप्टर संख्या 2 जो है वो इकाई सेकंड जो है वो संख्या पद्धति है। उसके अंदर से दूसरी जो प्रश्नावली है उसको पूरा हटा दिया गया है, यानी संख्या पद्धति जो यूनिट 2 है वो उसको पूरा हटा दिया गया है। उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वो 3 नंबर की थी, ये 3 नंबर हटा दिए गए, यानी इन 3 नंबरों को कहीं और जोड़ दिया गया है। अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 जो है वो है बीजगणित। ये बीजगणित पहले थी 12 नंबर की, अब इसको कर दिया गया 13 नंबर का। अब इसमें देखो, सबसे पहले आते हैं प्रश्नावली बहुपद। तीसरी प्रश्नावली ये। इसमें से जो टॉपिक नहीं पढ़ना है वो है वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर भाग पर कथन तथा सामान्य प्रश्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो भाग है ये है 3.2 में। तो आप ये बात नोट कर लें कि 3.2 प्रश्नावली जो है वो आपको नहीं पढ़नी है। सिंपल वे में अगर ध्यान रखें तो आप प्रश्नावलियों की संख्या याद ध्यान रख सकते हैं, उसके अनुसार आपको दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक में अगर दिक्कत आए तो सीधा प्रश्नावली लिख लें कौन सी प्रश्नावली हटाई गई है। तो इसमें 3.2 को हटा दिया गया है। उसके बाद आती है जो अगले टॉपिक हटाए गए हैं इसी में, तीसरी प्रश्नावली में से, वो है बीजकीय व्यंजकों का लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम तथा महत्तम समावर्त्य एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हटा दिया गया। ये है प्रश्नावली 3.6, यानी 3.6 को भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आती है प्रश्नावली 4, चौथी प्रश्नावली पे आ जाते हैं। वो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण तथा असमीकाएं। इसके अंदर आपको जो टॉपिक हटाया गया है वो है 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण, और ये है प्रश्नावली 4.2। तो 4.2 नहीं पढ़नी है, ये छोड़नी है हमें। फिर आती है 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी। इसके अंदर जो टॉपिक हटाया गया वो है n पदों के योग के मानक परिणाम को निकालने की विधि। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकती है। इसके अंदर समांतर श्रेणी में क्या आता है, nवां पद ज्ञात करना भी आता है कि 15वां पद ज्ञात करो। इस श्रेणी में 3, 6, 9, 12 ऐसे दे रखा, 15वां पद ज्ञात करो। दूसरी बात इसमें n पदों का योग, कि 15 पदों का योग ज्ञात करो।
तो आपको जो n पदों का योग ज्ञात करने के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, यानी nवां पद ज्ञात करना है। तो ये जो भाग आएगा ये आएगा 5.3 में, तो आपको 5वीं प्रश्नावली में 5.3 नहीं पढ़नी है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली, छठी प्रश्नावली पे। छठी प्रश्नावली जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात ये यूनिट 4 शुरू हो गई है अभी। यूनिट 4 जो है वो पहले 11 नंबर की थी, अब 12 नंबर की कर दी गई है। इसके अंदर 2 प्रश्नावलियां हैं, प्रश्नावली 6 और 7 और 8, 3 प्रश्नावलियां इसके अंदर। प्रश्नावली 6, 7 और 8 है, 3 प्रश्नावलियां। इसमें से प्रश्नावली 6 जो है उसमें 6.1 का एक भाग है, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। पहले उसमें समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, कि अगर मान ज्ञात करने तो उसके क्वेश्चन आएंगे इसमें से। लेकिन अन्य इनमें संबंध ज्ञात करना हो, साइन कोस में, टेन कोड में, इस तरह समीकरण दी जाएंगी, उनका आपस में रिलेशन से संबंधित जो समीकरण है सिद्ध करो वाले, वो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। यानी इस प्रश्नावली में आपको ध्यान रखना है कि ये 6.1 में है, एक बात तो ये 6.1 में है, लेकिन 6.1 का भी कौन सा भाग करना आपको, इस त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध के जो क्वेश्चन है वो छोड़ने हैं, बाकी करने हैं। यानी पूरी प्रश्नावली इसमें से नहीं छोड़नी है। 6.1 आपको 6.1 का कुछ भाग छोड़ना है, जो किससे संबंधित है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे उनको छोड़ना है। फिर आती है 7वीं प्रश्नावली। 7वीं प्रश्नावली में है 7.2 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपको नहीं पढ़ना है, इसका मतलब 7.2 आपको पूरी छोड़नी है। फिर आती है 8वीं प्रश्नावली, आपको पूरी पढ़नी है। फिर आते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 है निर्देशांक ज्यामिति, ये 6 नंबर की निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की है ये। और इसमें आपको 9वीं प्रश्नावली का जो 9.2 है, 9.2 उसमें से भी देखो ध्यान रखना है। इनमें जिनमें पूरी प्रश्नावली हटा दी गई है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 9.2, मान लो 5.3 है, इसको हटा दिया तो कोई पूरा हट गया, वो तो नहीं देखना उसको। लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं, इसमें 2-3 भाग ऐसे हैं जिनमें किसी प्रश्नावली के किसी एक भाग से, यानी एक पॉइंट से एक टॉपिक को हटाया गया है, तो इसका मतलब वो उस प्रश्नावली से उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, दूसरे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें बात कर रहे हैं अपने 9.2 में। 9.2 में टॉपिक है आंतरिक विभाजन सूत्र तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंतरिक विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आता है 9.2 के भाग में। तो 9.2 में केवल यही नहीं है, इसके अलावा आंतरिक विभाजन के अलावा बाहरी विभाजन भी है, रेखाओं का बाहरी विभाजन भी है, तो वो आपको पढ़ना है। केवल क्या नहीं पढ़ना, आंतरिक विभाजन नहीं पढ़ना, और ये 9.2 में है ये बात। तो 9.2 जो है उसमें से थोड़ा भाग छोड़ना है, थोड़ा भाग पढ़ना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे प्रश्नावली 10 पे। इसमें जो हटाया गया है ज्यामिति, ये भी ज्यामिति का ही भाग है। इसमें जो हटाया गया है ज्यामिति जो है वो 20 नंबर की प्रश्नावली अभी है। ये पहले भी 20 नंबर की थी, अब भी 20 नंबर की है, सबसे बड़ा भाग है। इसके अंदर 3-4 प्रश्नावलियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं लगातार ही कौन कौन सी है। ये है 10 से लेकर और प्रश्नावली 14 तक है। इसके अंदर 10 से 14 तक 5 प्रश्नावलियां हैं और ये 20 नंबर की हैं। इसमें से देखो कौन कौन सा भाग हटाया गया है। 10वीं प्रश्नावली पूरी हटा दी गई है अभी, 10वीं आप छोड़ दें। इसमें 10.1 और 10.2 दोनों हटा दी गई है। इसमें 10.1 भी हटा दिया गया, 10.2 भी हटा दिया गया। वो है बिंदु एवं संगामी रेखाएं, जिनमें बिंदु पर त्रिभुज में संगामी रेखाएं, परिकेंद्र, अंत्यकेंद्र और लंब केंद्र, ये सारी बातें सबको हटा दिया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट बात पे, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में आपको नहीं पढ़ना है, वो भाग है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों संबंधित प्रमेय। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय जो है वो हमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद आते हैं एक बात और, इस भाग में जो सिलेबस में दे रखा है वो सारा आगे पीछे लिखा हुआ है, अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप इसको मैं प्रश्नावली वाइज बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसे ध्यान रख लें। जैसे इसमें आती है प्रश्नावली 11.4,
11.4 में वृत्त की स्पर्श रेखाएं एवं संबंधित प्रमेय, जीवा और एकांतर वृत्तखंड के कोण, ये जो प्रश्नावली है वो 11.4 है। ये 11.4 आपको नहीं पढ़नी है, 11.4 नहीं पढ़नी है। उसके बाद आती है फिर बात चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ये है 12.4, यानी प्रश्नावली 12.4 है, वो भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, वो भी छोड़नी है। फिर इसके बाद जो हटाया गया भाग है वो है प्रश्नावली 13। प्रश्नावली 13 को कंप्लीट हटा दिया गया है। प्रश्नावली 13, जो प्रश्नावली 13 है वो मैं देख के बता देता हूँ कौन सी है, उसको कंप्लीट हटा दिया गया है। प्रश्नावली 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, पेज नंबर 209 209 पर है। इस प्रश्नावली को 13 को पूरा हटा दिया गया है। फिर आते प्रश्नावली 14। 14 प्रश्नावली में 14.1 में से हटाया गया है 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी ये 14.1 है, 14.1 को हटा दिया गया है। फिर है 14.2। 14.2 में त्रिभुज के अंतर्गत एवं प्रमेय वृत्त की रचना, इसको हटा दिया गया, यानी 14 में 14.1 और 14.2 ही है शायद, और इन दोनों को हटा दिया गया है। इसका मतलब प्रश्नावली 14 पूरी हटा दी गई है अभी। 14.1 और 14.2। प्रश्नावली 13 और 14 ध्यान रखें, प्रश्नावली 13 और 14 को पूरी तरह से हटा दिया गया है इसके अंदर से। तो अब आपके पास देखो ज्यामिति जो भाग है इकाई 6 वो 20 नंबर की है, अभी भी 20 नंबर की है। इसमें से कितनी प्रश्नावली है? 5 प्रश्नावलियाँ थी, 10, 11, 12, 13 और 14। 13 और 14 को पूरा छोड़ना है, वो पूरा हटा दिया गया। तो आपको कौन सी पढ़नी है अब? 10, 11 और 12। उसमें से भी 10.1, 10.2 इनको नहीं पढ़ना है, 10 में हटा दी गई है। 2 ही भाग रखे हैं अभी आपके पास इसमें, यानी बहुत कम पार्ट छोड़ा है इसमें और मार्क्स उतने ही हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। फिर आती है नेक्स्ट पार्ट आता है इसका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये 10 नंबर का चैप्टर है, 10 नंबर का भाग है ये। और इसमें से सबसे पहला भाग आता है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। ये प्रश्नावली 15 में मिलेगा आपको, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। इसमें जो 15.2 है वो है वृत्तखंड एवं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 15.2, जिसको हटा दिया गया है। तो 15.2 आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर 16वीं प्रश्नावली, प्रश्नावली 16। इसके अंदर 2 प्रश्नावली भी, प्रश्नावली 15 और 16 2 हैं, दोनों मिला के 10 नंबर की हैं। और प्रश्नावली 15 जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 16 में से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 15 में से 2 प्रश्नावली 15.1 और 15.2, तो 15.1 सिलेबस में है, 15.2 हटा दिया गया है। 15.1 क्या है? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल है। तो आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन जो है वही करने हैं, और त्रिज्याखंड से संबंधित, वृत्तखंड से संबंधित क्वेश्चन जो है वो हटा दी, यानी आपको नहीं पढ़नी है वो प्रश्नावली है 15.2। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें 16वीं प्रश्नावली की। 16 में 16.3 आपको नहीं पढ़नी है अभी। 16.3 है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन एक प्रकार के ठोस से दूसरे प्रकार के ठोस में बदलना। देखो इसमें एक तो शंकु तो पता ही चलेगा, इसके अलावा देखो इसमें शुरू से घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, ये सारे आपको पढ़ने। शुरू से पहले घन आएगा, घन का क्षेत्रफल आयतन, फिर घनाभ का क्षेत्रफल आयतन, फिर गोले का, आधे गोले का, बेलन का, ये सारे आपको पढ़ने। इसमें क्या छोड़ना है? शंकु। लेकिन इसके साथ साथ फिर इसके अंदर एक लास्ट प्रश्नावली आएगी जिसमें मिक्स क्वेश्चन है, उसमें भी आप ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा। क्या कि इसमें लिखा हुआ है कि एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में बदलना। जैसे ये दे दिया जाता है कि गोले को पिघलाकर, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और कोई बेलनाकार आकृति बनाई जाती है, किसी बेलनाकार छड़ को पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है, तो कितनी गोलियां बनी, गोलियों की संख्या बताओ, इस तरह से। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, अभी एक आकृति को बदल के उससे दूसरी आकृति की कुछ वस्तुएं बनानी है, तो वो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। वो क्वेश्चन आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, विविध में हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन।
तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप उनको छोड़ सकते हैं, वो बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि क्षेत्र मिति में क्या क्या आपको छोड़ना है। 15.2 छोड़नी है और 16.3 छोड़नी है। फिर आती है सांख्यिकी तथा प्रायिकता सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये है यूनिट 8 और ये भी है 10 नंबर की। अब ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, इसके अंदर से बड़ा क्वेश्चन आता है अभी 6 नंबर का। और सांख्यिकी में आती है प्रश्नावली 17 में शुरू में आएगा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, फिर आएगा माध्यक यानी माध्यिका भी कहते हैं इसको, और फिर आएगा बहुलक। तो इसमें जो छोड़ना है वो भाग है बहुलक। इसके अंदर काफ़ी प्रश्नावली है 17 में, 17.1 से लेकर 17.8 9 तक होंगी शायद तक। तो आपको 17.8 छोड़नी है। इसमें सबसे अंत में आएगा बहुलक ज्ञात करना। बहुलक आपको छोड़ना है, तो 2 बचे माध्य और माध्यिका। इनमें से बड़ा क्वेश्चन एक जरूर आता है 6 नंबर का। तो आपको बहुलक जो है वो छोड़ देना है, बहुलक आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब आपको प्रश्नावली की बात करें तो कौन सी प्रश्नावली है? ये प्रश्नावली है 17.8। 17.8 को आपको नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है प्रायिकता, पूरी की पूरी सिलेबस में है। और फिर आती है सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये भी पूरा की पूरे आपके सिलेबस में है। तो आपको 17.8 जो है वो छोड़नी है यहाँ से। बाकी प्रश्नावली जैसे आपको बताया उसी हिसाब से पढ़ना है। तो आप रफली अगर ध्यान रखें तो आप प्रश्नावलियों की संख्या ध्यान रख सकते हैं भी कौन से नंबर की जो प्रश्नावली है 7.2 को हटाया गया है, और 3.6, 4.2, 5.3, 6.1, 7.2 और 9.2, फिर 10.1, 10.2, 11.4, 12.2 और कंप्लीट 13 और 14 कंप्लीट पार्ट, 15.2, 16.3 और 17.8, ये प्रश्नावलियों को हटाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखें कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी पढ़ने हैं। बाकी और कोई भी संबंधित जानकारी होगी तो उनके लिए वीडियो जो कोशिश करेंगे बना के रिलीज कर दें। थैंक यू।